क्वेश्चन नंबर 21 इस वीडियो में कह रहा है इज द पोजीशन ऑफ अ स्टार एज सीन बाय अस इट्स ओरिजिनल पोजीशन होना चाहिए था यहाँ पर या एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए था। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, लेट मी चेक इट बच्चों। इट्स ट्रू पोजीशन पूछा उन्होंने, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो आप स्टार देखते हो, जितनी हाइट पे आपको स्टार दिखता है, जितनी भी ऊंचाई पे, क्या वो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है, उसकी ट्रू पोजीशन होती है? तो जवाब है नहीं। हमने क्लास में पढ़ा हुआ है क्या कि जब लाइट स्टार से आती है, ठीक है, स्टार लाइट जिसको हम बोलते हैं, जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो पहले तो वो वैक्यूम से आती है, फिर देखिए यहाँ पे वैक्यूम से आ रही है, यहाँ वैक्यूम है, ठीक है, फिर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करती है, आपको पता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे एटमॉस्फेयर डेंस होता चलाएगा, ऑप्टिकली डेंस होता चलाएगा। मतलब जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स का, एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा जब लाइट यहां से एंटर करेगी, कहां से? वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे, तो ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर या चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज एयर होती है ना, उसी में जो पार्टिकल्स होते हैं। ऊपर की एयर कैसी होती है? रेयरर। नीचे की कैसी होती है? डेंस। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे एयर डेंस होती जाएगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंस होता जाएगा, है ना। मतलब ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर ऑप्टिकली डेंस होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता जाएगा, सही है ना। तो जो रे आ रही है, लाइट रेज जो आ रही है, वो टुवर्ड्स द, या लाइट स्टार लाइट जो आ रही है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे, इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा और आपको स्टार कहां दिखाई पड़ेगा? एक्चुअल पोजीशन से हायर पोजीशन पे दिखाई पड़ेगा। वो उसकी वर्चुअल इमेज आप देखते हो, असली में स्टार को आप नहीं देखते, उसका ट्रू इमेज आप नहीं देखते हो। अब इसको डायग्राम की हेल्प से स्टूडेंट्स हम लोग समझा सकते हैं। हम आपकी समझ के लिए यहाँ पर केवल 2 लेयर्स लेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ध्यान से चेक करिए, ये आपके पास एक इंटरफेस हमने बनाया बच्चों। यहां पर ऊपर मीडियम कैसा है? रेयरर। कैसा है? रेयरर। और नीचे कैसा है? ऑप्टिकली डेंस है, ठीक है। अब एक स्टार बना लेते हैं। यहां पे देखिए एक स्टार हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। ये स्टार की पोजीशन है, सपोज पोजीशन ए, ओके, यहां बना लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये है इसकी पोजीशन ए, ठीक। अब इस स्टार की इमेज हमको कैसे दिखाई पड़ेगी उसको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये लाइट रे आती है यहां से, एक लाइट रे हमने ली, ओनली 1, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये एक इंटरफेस है, इमेजिनरी इंटरफेस, जो कि मीडियम को सेपरेट करेगा, रेयरर और डेंसर को, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने क्या ड्रॉ करना है? हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करी, ठीक। अब एक बात बताइए, ये लाइट रे जाना कैसे चाहिए? स्ट्रेट। तो ये जाना चाहिए था कैसे? स्ट्रेट। बट ये रेयरर से, ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो ये किधर मुड़ेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये अपनी एक्चुअल पाथ से, अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। तो ये देखिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, सही है। अब इसी तरीके से बच्चों स्टार से हम दूसरी रे निकालते हैं, ये हमने सेकेंड रे निकाली, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है न्यू, क्योंकि बिकॉज आपको स्टार का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस की जरूरत तो है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ऐसा, ठीक है। अब ये लाइट रे जाना कैसे चाहिए बताइए? स्ट्रेट। बट ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक। अब हमने यहाँ से आइस लगा के जब देखा, अपनी आंखों से जब इसको देखा, तो आइस क्या करेंगे? इसको बैक ट्रेस, ये आपकी फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड 1 और ये रिफ्रैक्टेड 2, दोनों को बैक ट्रेस करिए। तो ये देखिए फर्स्ट को हमने बैक ट्रेस किया, सही है। और हमने ये देखिए ये सेकंड को बच्चों बैक ट्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड में जगह बन नहीं पा रही है, ये दोनों यहाँ कहीं मीट करेंगी, ठीक है ना। तो ए की जो आपको इमेज है वो कहाँ दिखाई पड़ेगी? यहाँ पर ए डैश पे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमको स्टार ए उसकी एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख के कहाँ दिखाई पड़ता है? थोड़ा सा हाइट पे, थोड़ा सा क्या, बहुत हाइट पे दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो वो उसकी एक्चुअल पोजीशन जो भी है स्टार की वो हमें नहीं दिखती है। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? इज द पोजीशन ऑफ अ स्टार एज सीन बाय अस इट्स ट्रू पोजीशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए आंसर हमने लिखा नो, नो व्हाट इज सीन इज नॉट ट्रू। जो भी स्टार की इमेज हमको दिखती है वो ट्रू नहीं है। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। अब ये बात हमने क्यों लिखी बच्चों कि द स्टार लाइट एंटरिंग फ्रॉम द the starlight on entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth, ठीक है। ये continuously शब्द हमने क्यों लगाया? कॉन्टिन्यूसली शब्द हमने इसलिए लगाया बिकॉज आपको पता है कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो यहाँ तो हमने आपको एक ही इंटरफेस लेके दिखाया है, पता नहीं कितने इंटरफेस होते होंगे और बार बार रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ऊपर से जब आप नीचे आते हो तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वहां पे आपको मिलेगा और डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जाती हैं, ठीक है।
कोई भी दो लेयर अगर हम उठा लें, ठीक है, तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो ऑप्टिकली रेयरर होगी और नीचे वाली डेंसर होगी। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए हमने लिखा भी कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता रहता है। फिर आगे हमने लिखा कि द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान दें, द रिफ्लेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखनी है, ठीक है ना, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। क्या? द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। देखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है कौन से मीडियम में? ऐसे मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो ये पूरा मीडियम है, ठीक है ना। वैक्यूम के बाद जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है लाइट रे स्टार से, तो वो पूरा मीडियम है, और जो पूरा मीडियम है उसकी खासियत है, बड़ा स्पेशल मीडियम है ये। इस मीडियम की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका ऑप्टिकल डेंसिटीज कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है कहाँ? इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या लिखना है? लाइट फ्रॉम स्टार इज रिफ्रेक्टेड बेंट एज इट लीव्स स्पेस। स्पेस मतलब जो वैक्यूम से लीव करती है एंड एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयरर बट नियरर द अर्थ सरफेस इज डेंसर, ठीक है ना। तो इतनी बात लिखने के बाद और क्या लिखना आगे वो मैं आपको बोल दे रहा हूं बच्चों, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है। तो आगे आप लोग लिख लीजिए, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स starlight towards the normal, since the atmosphere bends starlight towards the normal, since the atmosphere bends starlight towards the normal, comma, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. The apparent position of the star is slightly different from its actual position. The apparent position of the star is slightly different from its actual position. Full stop. Thus, comma, star appears slightly higher. Thus, comma, star appears slightly higher than its actual position. ओके, कोई डाउट है बताइए? अब बच्चों देखिए, आपको सबको रीजन तो पता है ना, बट ये अब 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो जब कुछ लिखोगे नहीं तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा, है ना। आपको तो पता है, तो उसमें डायग्राम बनाना और मार्क्स अच्छी तरीके से लेना, मतलब फुल अगर मार्क्स आपको चाहिए तो जो मैंने बातें बोली हैं वो फटाफट आपको वहां पर लिखनी है, ठीक है। अगर आपको भी कुछ समझ में आता है तो अपने मन से बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसी लैंग्वेज मैंने लिखवाई है वैसी आप लिखो, ठीक है। तो बस आपको मेन बातें लिखनी है, वो हमने आपको समझा दी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर ये डायग्राम नहीं बना सकते हो बच्चों एग्जाम में, तो आप एक सिंपल डायग्राम भी बना सकते हो, वो हम आपको यहाँ पर फटाफट दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये एक सिंपल डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। वैसे तो आपको आना चाहिए एकदम टेक्निकल डायग्राम, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया, पर फिर भी, ठीक है। ये ऐसे स्टार आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से ऐसे एक लाइट रे ऐसे दिखा दीजिए। हालांकि ये स्ट्रेट ही है बट वो बार बार बेंड होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट करके ऐसे करके स्टार बनाया, और यहाँ से हमने डॉट डॉट करके ऐसे करके रे निकाली, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको आइस ऐसे बना देनी है, ठीक है ना। फिर ये ए है और यहाँ पर ये ए डैश है, ठीक है ना। फिर हम क्या लिखेंगे? ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार है, ठीक है। ये स्टार है एक्चुअली, ऑब्वियसली डॉट डॉट से हमने दिखाया, तो ये कैसी है? अपेरेंट, ठीक है। ये अपेरेंट स्टार पोजीशन है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। अपेरेंट का कुछ बच्चे मतलब नहीं समझते। अपेरेंट का मतलब प्रतीत होता है, दिखाई देता है, महसूस होता है कि हाँ भाई वो यहाँ ना होके यहाँ, उसका कारण हमने बता दिया। और एक चीज़ और करनी है इस डायग्राम में, चाहे आप ये वाला बनाओ बच्चों और चाहे आप ये वाला बनाओ, आपको यहाँ पर एरो लगा के ऐसे नीचे की डायरेक्शन में ऐसे एरो लगा के क्या लिखना होगा बताइए? आपको लिखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग। क्या लिखना होगा? जब हम ऊपर से आते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर हमको लिखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग। इसी तरीके से ये डायग्राम भी अगर आप बना रहे हो तो यहाँ साइड में ऐसे एरो लगा के आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग। ओके, तो इतनी सी बातें कर लीजिए।